डर क्या है कि अगर आप इस्लाम को फॉलो नहीं करते, पहली बात तो कि आप मुसलमान ही नहीं हो रहे, तो आपको हमेशा हमेशा वहां पे जलाया जाएगा। जहन्नम के बारे में, और जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये झगड़ा फैलाती, वो लोग इस पे मानते हैं? वो मानते? अगर वो मानते तो मुस्लिम होते। अब आप मान नहीं रहे हैं और आप बोल रहे ये क्यों लिखा? तो ये आयत जो कुरान में लिखा हुआ है कि आपको अल्लाह ताला जहन्नम में जलाएगा, आप तो बोल रहे ये नहीं होगा। लेकिन अगर आपको दिल में डर लग रहा है इस आयत से, तो मतलब आप इन द हार्ट आपको लग रहा है कि ये होने वाला है, तो ये क्वेश्चन एब्सर्ड हो जाता है। ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है। जब आप कोई चीज को मानते ही नहीं है तो आप उसको कैसे बोल सकते हैं कि ये चीज क्यों लिखा हुआ? कुरान में ये लिखा हुआ, हिंदू धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं? बहुत बार जगह उसमें तो लिखा हुआ, अगर आप भगवत गीता, ये मेरे हाथ में भगवत गीता, इसको खोलिएगा तो सामने ही में शुरू में ही फोटोज है जहां पर दिखाया गया है जन्नत किस तरह सजा दिया जाएगा, कहीं पर तेल में डाला जाएगा। ये उपनिषद में लिखा हुआ है। क्रिश्चियनिटी भी ये मानती है कि आपको स्वर्ग और नरक में डाला जाएगा, ठीक है, हर धर्म मानता है। तो अगर कुरान ये बोल रहा है तो इसमें क्या एतराज? अगर आप नहीं मानते इसको तो छोड़ दीजिए। अगर आपको नहीं, आप तो बोल रहे कि ये होगा ही नहीं, तो आपको इससे डरने का क्या फर्क है? ठीक है कि अल्लाह ताला जहन्नम में क्यों डालेंगे? अल्लाह ताला अर्रहमान है तो जहन्नम में क्यों डालेंगे? तो जहन्नम के बारे में भी कुरान कहता है। जैसे कि अगर आप पढ़िएगा सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 174, तो उसमें लिखा हुआ है जहन्नम के बारे में, आग के बारे में। या उसी तरह सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 10 में लिखा हुआ है कि जो लोग इनकार करते हैं अल्लाह की आयतों का, वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे। दोज आर द फ्यूज ऑफ फायर, वो लोग जहन्नम का ईंधन बनने वाले हैं जो अल्लाह का इनकार करते हैं, उनकी आयतों का इनकार करते हैं। उसी तरह जहन्नम के बारे में अगर आप पढ़िएगा कुरान सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201, तो अल्लाह ताला हमको दुआ सिखाते हैं, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, कि ए अल्लाह हमको दुनिया में भी बेहतरी दे और आखिरत में भी बेहतरी दे, और हमको जहन्नम की आग से बचा, जहन्नम की जलने की आग से हमारी हिफाजत फरमा। उसी तरह अगर आप पढ़िएगा सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 191 192, इन सब में भी अल्लाह ताला दुआएं सिखा रहे हैं जो कि हमको जहन्नम की आग से बचाने की, जहन्नम की आग से बचने के बारे में है। या आप पढ़िएगा सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 10, तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई यतीमों का माल खाता है तो उसको जहन्नम, वो अपने पेट में जहन्नम की आग को भर रहा है। या अगर कोई आयतों का इनकार करता है, कुछ आयत, अगर कोई अल्लाह की आयतों का गलत इस्तेमाल करता है दुनिया कमाने के लिए, तो वो अपने पेटों में जहन्नम को भर रहे हैं, आग को भर रहे हैं। इस तरह की भी आयतें हैं कुरान में। तो अल्लाह ताला सिर्फ अर्रहमान और अर्रहीम नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला अजाब देने वाले भी है जब बंदे नाफरमानी करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला अदल करने वाले हैं, इंसाफ करने वाले हैं। अगर एक माँ कोई रहती है तो वो अपने बच्चे के साथ अदल नहीं भी कर सकती है। वो अगर एक माँ को बोल दिया जाए कि आपको अपने बच्चे, और बहुत सारे क्लासेज उसमें से उसका बच्चा भी है, तो अगर आपको कोई रिजल्ट देना, तो हो सकता है माँ क्योंकि बस रहम कर रही, वो इंसाफ नहीं कर रही, तो वो अपने बच्चे को नंबर 1 दे देगी। लेकिन अल्लाह ताला अर्रहमान है, उसके साथ साथ अदल करने वाले भी है। अल्लाह ताला रहम भी करने वाले हैं, अल्लाह ताला इंसाफ भी करने वाले हैं। क्योंकि अगर कोई नाइंसाफी करने वाला इंसान रहेगा, अगर कोई लोगों को मारने वाला, अगर कोई किसी का रेप करने वाला होगा या किसी का मर्डर करने वाला इंसान होगा, और अल्लाह ताला उसको इसी तरह छोड़ देंगे, तो अच्छे लोग फिर के साथ ये नाइंसाफी होगी। तो उसके वजह से अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला जहन्नम के अजाब को भी देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ करने वाले हैं। सिर्फ अर्रहमान और अर्रहीम नहीं, बल्कि अल्लाह ताला इंसाफ करने वाले भी है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 156 में, अल्लाह ताला कहते हैं, मेरी अजाब जिसको अल्लाह ताला चाहते हैं उसके ऊपर आती है, उनकी अजाब आती है, और मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए है। उसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 165 में कि बेशक तुम्हारा रब सख्त पकड़ वाला भी है, और बेशक तुम्हारा रब गफूर और रहीम भी है, माफ करने वाला भी है। तो अल्लाह ताला अर्रहमान भी है, लेकिन अल्लाह ताला उसके साथ साथ इंसाफ करने वाले भी है, जिसके वजह से वो आग का अजाब भी देंगे, जहन्नम का अजाब भी देंगे। क्योंकि अगर वो इंसाफ नहीं करेंगे, अगर वो आग का अजाब, जहन्नम का अजाब बुरे लोगों को नहीं देंगे, तो वो इंसाफ नहीं होगा। तो इंसाफ करने के लिए अर्रहमान अपने बंदों को जहन्नम में भी डालेंगे, जो कि हम लोगों को समझना चाहिए, जिसके वजह से जो कि कुरान हमको बताता है। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।